हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हम अब तक पढ़ते पढ़ते आए हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। मैं जानता हूं आपको ये जो अपनी लिस्ट दिखी है तो थोड़ी उत्सुकता होगी कि ये क्या है और क्यों लिखी है। तो सबसे पहले ये देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी जो हमारी मेन वर्ब है उसकी जो है डिफरेंट फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हमने ये क्यों लिखी है? ये इसलिए लिखी है क्योंकि हमें ये नोट करना है और इसको पढ़कर याद करना है और इसका प्रैक्टिस करेंगे हम अपने पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। क्यों? क्योंकि हमारा जो पास्ट इंडेफिनेट इंडेफिनेट टेंस है उसका सिंपल सेंटेंस आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ही बनते हैं। तो हमें इतनी बड़ी लिस्ट देख के जो है घबराना नहीं है। ये तो सिर्फ 17 ही दिए हैं, बाकी वर्ब तो बहुत सी होती हैं उन सब के फॉर्म से, लेकिन हमने यहाँ आपको जो आपकी बोलचाल की भाषा में या यूं कहें टेंस सेंटेंस बनाने के लिए अधिकांशतः मेनली जो है यूज होती हैं उनको हमने यहाँ लिखा है। चलिए देखते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब देखते हैं। देखो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी कार्य किए थे वो सब हमने क्या प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट टाइम में किए थे। अब पास्ट में हम भूतकाल के समय पर करेंगे। जैसे प्रेजेंट में देखा जाए तो मैं खाना खाता हूँ, भूतकाल में क्या होगा? मैं खाना खाता था। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप इस लिस्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि आगे चल के ये काम आएगी। और अब हम जब तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए सबसे पहले हमें इसकी पहचान करना सीखना होगा। तो पहचान देखती है क्या होती है। पहचान पहचान में होगा जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ता था, ती, थी, ती थी, ते थे, ते थे, लिया, दिया, गया आदि शब्द आते हैं, वे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के होते हैं। कहने का मतलब है कि जे ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या हो, ता था हो, ती थी हो, ते थे हो, लिया, दिया, गया आदि शब्द हो, वो हमारे क्या है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। जैसा जाए तुम खाना खाते थे। दूसरा देखिए हम विद्यालय गए। इस तरह से इसमें टेंस बनाने के लिए चीज जो हमारी मेन चीज होती है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और वो है इसकी क्या डेड। एकमात्र इसकी डेड है। तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम अब किसके साथ क्या लगाएं। जैसे हम डू और डज में करते थे ना कि ही सी इट के साथ और नाम के साथ डज, आई यू वी दे, और प्लूरल जो हमारे नाउन है उनके साथ डू का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डिड है तो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो सब में डिड ही लगेगा। इसमें जो है नोट के रूप में हम नोट करेंगे क्या सबसे पहले आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिखे दे रहे हैं कि ऑल सब्जेक्ट यानी कि कर्ता में डिड ही लगेगा, डिड ही लगेगा। इतनी चीजें आप को समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूँ, और अब आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम इसके अगले सेंटेंसों में चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और लिस्ट भी नोट कर ली होगी। कुछ बच्चों ने की होगी, कुछ बच्चों ने नहीं की होगी। चलो कोई बात नहीं, फिर इसलिए हमने इसे बचा के रखा ताकि हम इसको सेंटेंस में बनाते समय इनका यूज कर सकें। देखिए सबसे पहले हमारा होगा सिंपल सेंटेंस। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था, इसमें भी हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाना ही सीखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इसका रूल देखते हैं। RULE ये रूल की स्पेलिंग होती है। रूल में सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमारी होगी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद फिर हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होगा अदर वर्ड।
ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। जैसे कहे तुम किताब पढ़ते थे। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा यू, हमारी मेन और क्या है, पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है, रीड। अब देखते हैं इसमें रीड की सेकंड फॉर्म कहाँ है। रीड 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 रीड, ये लास्ट में है रीड। और रीड की देखो, ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। तो रीड की रीड ही है सेकंड फॉर्म, यानी रीड एक ऐसा है जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जगह एक ही रहता है। तो ये आएगा यू रीड द बुक। अब आप कहेंगे ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाया था। बिल्कुल बनाया था, क्योंकि उसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती थी, वो भी रीड है। सेकंड फॉर्म भी लगती वो, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है, वो भी रीड है, तो सेम रहेगा। दूसरा देख लेते हैं। जगह है मैं बाजार गया, मैं बाजार गया। तो सब्जेक्ट हमारा आई हुआ। आई के बाद मैन वर्ब है गया, यानी कि जाना। तो गो, गो की सेकंड फॉर्म देखते हैं। पहले आया, ये रहा तीसरे नंबर पर गो, जाना। जाना की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे वेंट। आई वेंट, कहाँ गए हम, मार्केट। वेंट द मार्केट, फुल स्टॉप। समझ में आया? चलो नहीं आया तो एक और देख लीजिए, तीसरा नंबर। राधा खाना देती थी। राधा नाम की लड़की थी जो पहले खाना देती थी। इसको देखते हैं। सबसे पहले आएगा राधा, ये हमारा डी एक ही तरह लगने लगता है, कोई बात नहीं, लो इसको हटा देते हैं। राधा, फिर आया देना। देना होता है गिव। शायद सबने गिव की लिखी नहीं है, लेकिन हम बताए दे रहे हैं। गिव की होती है गैब, सेकंड फॉर्म होती है गैब, GAVE, गैब द फूड। क्या आया, राधा गैब द फूड। तीसरा क्या, चौथा देख लीजिए एक और। जैसे कहे मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता था। तो पहले आई आएगा। अब ईट, ईट की कहाँ है, ईट की लिखी थी हमने, ईट, ये रहा। ईट की सेकंड फॉर्म है एट, ATE, एट। हम क्या खाते थे, खाना। तो द फूड, यानी कि आई एट द फूड, आई एट द फूड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से, तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज के रूप में 4-5 दे रहे हैं। जैसे पहला है, वे घर गए। दूसरा, मैं आम खाता था। तीसरा, राहुल आगरा गया। चौथा, तुम गीत गाती थी। पांचवा, नरेश नारियल तोड़ता, लोड़ता नहीं, तोड़ता था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमें उन मुश्किलों से घबराना नहीं है, उससे हमें डट कर मुकाबला करना है। आप इसे एक बार पहले नोट कर लीजिए। और जाते वक्त सिर्फ इतना कहूंगा कि मुश्किलों से घबराना नहीं। जो मुश्किल से घबरा गया वो कुछ नहीं कर सकता। देखो, कहा भी गया है कि गिरते हैं सह सवार ही जंगे मैदान में। क्या, कि गिरते हैं सह सवार ही जंगे मैदान में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कहने का मतलब है कि जब आप जो है किसी, चाहे परीक्षा हो, चाहे पढ़ाई हो, और चाहे ही कोई युद्ध हो, जब आप उसमें जाएंगे तभी आपकी हार या जीत का जो है निर्णय लिया जाएगा। अगर आप जाएंगे नहीं तो ना आपकी कोई हार से मतलब है, ना कोई जीत से। तो इसलिए हमें पहले से डर के बैठना नहीं है। हमें जो डर सता रहा है उस डर से मुकाबला करना है और जीत कर आगे बढ़ना है।
मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलें। बाकी ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और आपके दोस्त बेचारे पीछे रह जाएं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की पीठ पीछे तारीफ और मुंह पर बुराई करे। और इसे अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके का बटन भी दबाना है और घंटी का बटन दबाना जरूर सब्सक्राइब करने के बाद। धन्यवाद।